हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ऑनगोइंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस ड्रामे का नाम है डस्ट क्लब। तो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी की हीरोइन के साथ जिसका नाम है मोरन, जिसकी असिस्टेंट उसे एक लड़के के बारे में डिटेल बता रही होती है जिसका नाम जिन है और वो एक मॉडल है। असिस्टेंट उसे बताती है कि उसका कैरेक्टर भी काफी अच्छा है और आप उसे इजीली कंट्रोल कर पाएंगी। फिर प्लान के हिसाब से मोरन एक जगह पर पहुंच जाती है और उसके असिस्टेंट उसे जिन का लोकेशन बता देती है कि वो अभी यहाँ पर पहुंचने वाला है। और फिर मोरन के पीछे गुंडे लग जाते हैं और वो उनसे डर के भाग रही होती है और फिर मोरन यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करती है और तभी यहाँ पर जिन आ जाता है और फिर वो इन गुंडों से फाइट करके मोरन को उन सभी से बचाता है। और ये कोई और नहीं, हमारी इस कहानी का हीरो है। वो मोरन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बताती है कि मेरे पैर में चोट आ गई है। तो जीन उसे उठा के अपनी बाइक पे बैठाता है और उसे अपना हेलमेट पहना के यहाँ से लेके जा रहा होता है और सोचती है कि ये तो इतनी आसानी से मेरे कांटे में फंस गया। और फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं मोरन जो कि एक डिजाइनर है और कंपनी में डायरेक्टर की जॉब करती है और उसका ड्रीम है कि वो एक खुद का क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहती है, पर एक्चुअली में वो एक प्रॉब्लम में फंस जाती है और बोर्ड मीटिंग के टाइम पर सभी शेयर होल्डर्स उसके अगेंस्ट होते हैं। और फिर मोरन के पास एक ही रास्ता है कि उसे शादी करनी पड़ेगी, तभी उसके डैड के शेयर्स उसे मिल जाएंगे और इस तरीके से ही वो कंपनी हासिल कर पाएगी। तो इसी वजह से असिस्टेंट मोरन को एक लड़का ढूंढ के देती है और वो कोई और नहीं जीन होता है और वो उसकी सारी डिटेल उसे बता देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोरन के अंकल उसे बात करने के लिए ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी सारे शेयर होल्डर्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं और अभी कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नहीं चल रहे, तो क्यों ना तुम कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाओ। पर मोरन इस बात के लिए नहीं मान रही होती है, तो अंकल उसे समझाते हैं कि वैसे अभी तो सभी शेयर होल्डर्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं, लेकिन जैसा कि तुम्हारे डैड ने बोल के गए थे कि जब तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे डैड के शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे और फिर ये कंपनी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। और मोरन देखो, अभी तुम शादी की एज की हो गई हो तो ये सही वक्त है। और देखो, मेरा बेटा चैंग बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा, तुम उसे अच्छे से जानती हो। तो मोरन तुरंत ही बता देती है कि अंकल मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वो तुरंत ही अंकल को जिन की फोटो दे देती है और वो कहती है कि अंकल आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही जिन से शादी कर लूंगी। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मुझे इससे मिलवाना। और फिर मोरन यहाँ से चली जाती है और तभी चैंग यहाँ पर अपने डैड के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर मोरन क्या कह रही थी। उसके डैड उसे जिन का फोटो दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। मोरन ने बताई है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और वो इसी से शादी करेगी। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और मोरन जिन को अपने घर ले आती है और फिर वो जल्दी से मेडिसिन का बॉक्स उठाती है और देखती है कि जिन ने अपने शर्ट उतार चुका है। और तभी मोरन देखती है कि टेबल पर जिन की सारी डिटेल रखी हुई है, जो अगर वो देख लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो जल्दी से उसे छुपाने के लिए उसके ऊपर मेडिसिन का बॉक्स रख देती है और जल्दी से मेडिसिन बॉक्स में से कुछ निकालती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। तो जिन पूछता है कि तुम इसे ध्यान से देखो, क्या ये मेडिसिन है। तो फिर वो जल्दी से दूसरी वाली मेडिसिन की बोतल उठाती है और उसे मेडिसिन लगाने लगती है और सोचती है कि इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी कंपनी के मॉडल से भी ज्यादा। और वो यही सब सोचने में बिजी होती है। तो जीन उसे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो मोरन से कह देती है कि तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपनी कंपनी का मॉडल बना लूं। फिर जीन अपना कपड़ा उठा के यहाँ से जाने वाला होता है, तभी मोरन जल्दी से इसका हाथ पकड़ के इसे रोकती है और कहती है कि देखो तुम्हारे हाथ में भी चोट आई है, तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। और वो सोचने लगती है कि अब ये यहाँ पर आई गया है तो मैं भी अपना काम कर देती हूँ। और मोरन से हो ही नहीं रहा होता है और वो सोचती है कि मैं कैसे करूंगी। और वो इसे इतनी ज्यादा पट्टी बांध देती है कि वो अपना हाथ खींच लेता है और मोरन गिरने लगती है और ये दोनों ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और फिर वो सोचती है कि वैसे ही है तो बहुत ही हैंडसम, इसलिए मैं आज रात इसे बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकती। और फिर वो उसे कहती है कि चलो हम सो जाते हैं, मेरा मतलब है कि तुम्हें इतनी चोट आई है तो क्यों ना तुम आज रात मेरे घर पे सो जाओ। तो जिन भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन आखिर तुम मेरी ये पट्टी कब कट करोगी। और फिर इसी के साथ ही हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि ये सारी जिन की प्लानिंग होती है मोरन के पास आने के लिए। उसने अपने लोगों से कहकर मोरन के बारे में पता लगवाया होता है और वो इसके पास प्लानिंग के साथ आया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मोरन जिन के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसे देखते हुए सोचती है कि अब आखिर मैं इसके साथ डील कैसे करूं कि ये मेरे साथ जल्द से जल्द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और तभी इतने में मोरन और जिन दोनों को ही कॉल आते हैं। मोरन की असिस्टेंट उसे बताती है कि कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है, हम जिस कंपनी के साथ कॉपरेशन कर रहे थे वो अचानक से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। तो ये सुनकर मोरन शॉक होती है और वो कहती है कि मैं अब भी कंपनी पहुंचती हूँ।
और जिन भी कहता है कि मैं अब भी कंपनी पहुंचता हूँ। और फिर कॉल रखते ही मोरन जिन को बताती है कि मेरी कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो जिन भी कहता है कि कोइंसिडेंटली मेरी कंपनी में भी मॉडल की जरूरत है, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। फिर मोरन जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल भी भूले जा रही होती है, तो जिन उसे जल्दी से उसका मोबाइल पकड़ाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपनी कार से अपनी कंपनी में एंट्री मारता है और हमें पता चलता है कि जिन कोई ऑर्डिनरी सा मॉडल नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, जो कि अभी जल्द ही अब्रॉड से वापस आया है। अब यहाँ पर वो आते के साथ ही मीटिंग में जाता है और सभी शेयर होल्डर्स को चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, तुम लोगों ने इतना बड़ा 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसका अभी हमें आधा % भी प्रॉफिट नहीं हुआ। एक शेयर होल्डर कहने लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं अचानक से ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। जिस पर जिन कहता है कि मुझे फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं, जो कि अभी भी जिन के बारे में याद कर रहा होता है कि उसके डैड ने उसे बताए थे कि मोरन इस लड़के से ही शादी करना चाहती है। इस बारे में सोचकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में मोरन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था। तो चैंग इसे बताता है कि आज फेट कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। तो मोरन कहती है कि हाँ, आज हमें बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। तो चैंग कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर हम FUY कंपनी के साथ कॉपरेशन कर लेंगे तो फिर हमारा कुछ लॉस नहीं होगा। और वो इसे एक इन्विटेशन कार्ड देता है और बताता है कि इस पार्टी में सभी कंपनी के लोग आएंगे, तो तुम वहाँ पर कैसे भी करके FUY कंपनी के साथ कोऑपरेशन की बात करने की कोशिश करना। मोरन कहती है कि ठीक है। तभी चैंग कहता है कि अरे हाँ, तुम्हें किसी मेल पार्टनर को भी अपने साथ ले जाना होगा, तो क्यों ना तुम अपने फियांसी को भी साथ लेकर आना। तो मोरन सोचती है कि लगता है मुझे अब जल्द से जल्द जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा, और वैसे कहती है कि ठीक है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और फिर मोरन बाहर आते के साथ ही जिन को कॉल करने लगती है, पर वो उसका कॉल कट कर देता है। तो मोरन उसे वॉइस मैसेज भेज देती है कि तुरंत ही मुझे कॉल करना। और फिर वो अपने असिस्टेंट को समझा देती है कि जिन जब कॉल करेगा तो तुम उसे सब कुछ बता देना कि उसे क्या करना है। और तभी पीछे से चैंग इसकी बातें सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोरन पार्टी में पहुंच जाती है और वो FUY कंपनी के बंदे के साथ अपनी कंपनी की कॉपरेशन की बात कर रही होती है और उसे एहसास दिला रही होती है कि हम लोग बहुत ही सिंसियर बिजनेस डील करना चाहते हैं। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तभी इतने में यहाँ पर लुओ नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि मोरन को अच्छे से जानती है। वो उसे पूछती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो आखिर तुम्हारा फियांसी कहाँ पर है? क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ पार्टी में नहीं आया, या फिर सिर्फ तुम झूठ कह रही थी कि तुम्हारा कोई फियांसी है? फिर मोरन परेशान होने लगती है कि आखिर वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। और फिर मोरन लुओ से कहती है कि वैसे मेरा मेल पार्टनर आ गया। और तभी जिन यहाँ पर आ जाता है और चैंग भी इसे ही देख रहा होता है। और फिर लुओ मोरन को ढकेल देती है और जिन जल्दी से उसे गिरते हुए बचा लेता है। और फिर वो मोरन से पूछता है कि क्या मैं लेट हो गया? तो वो कहती है कि नहीं, तुम एकदम टाइम पर आए हो। और फिर जिन लुओ को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मोरन का फियांसी हूँ। फिर ये सब देखकर चैंग तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। फिर इसके बाद मोरन काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है और वो जिन को भी ड्रिंक करने के लिए कह रही होती है। तो जिन कहता है कि और ड्रिंक मत करो, तुम वैसे ही काफी ड्रंक हो चुकी हो। तो मोरन नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें पीना पड़ेगा, सब हमें देख रहे हैं। और फिर मोरन जिन के एकदम ही क्लोज आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो वो कहता है कि अभी तुम बहुत ही ड्रंक हो, इसलिए कुछ भी कह रही हो। और मोरन सोच रही होती है कि मैंने इसे कहीं तो देखी हूँ, और फिर काफी क्लोज आ जाती है। और अब जिन अपना फेस हटा रहा होता है और तभी वो देख लेता है कि चैंग इन दोनों को ही देख रहा है। तो जिन उसे दिखाने के लिए जानबूझ के मोरन को किस करने लगता है और ये सब देखकर चैंग सच में जेलस हो जाता है। और इसके बाद जिन मोरन को लेकर रूम में आ जाता है और उसे बताता है कि अब तुम अपने घर आ चुकी हो। और वो बेचारा उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये इसे पकड़ पकड़ के यहाँ से जाने देती ही नहीं। और फिर वो इसका फेस देखते हुए सोचती है कि मैं श्योर हूँ कि मैंने इसे पहले कहीं देखी हूँ। और फिर वो फिर से जिन को किस करने के लिए उसके क्लोज आ जाती है और फिर उसी के ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। और फिर हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब असिस्टेंट ने मोरन को जिन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मोरन उसे कहती है कि हाँ, मुझे ये सही लग रहा है, एक काम करो, तुम मुझसे पैसे दो और डील करो। तो असिस्टेंट कहती है कि अरे हर चीज पैसे से नहीं होती है, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। और रुको, मैं आपको आइडिया देती हूँ, आपको ये वाला प्लॉट निभाना पड़ेगा कि हीरो कैसे ब्यूटी को बचाता है। मैंने इस जिन की प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा है कि इसे ऐसी टाइप की लड़कियां काफी पसंद है। तो मोरन समझ जाती है कि अब उसे क्या करना होगा और कैसे एक्टिंग करके उसे फंसाना होगा। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मोरन जिन को सर्व करते हुए उसकी सारी बातें सुन रही होती है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और मोरन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो हर चीज उससे ही करवा रहा है। और फिर मोरन एक ग्लास पानी लाती है और उसके ऊपर जानबूझ के फेंक देती है और एक्टिंग करने लगती है कि मैंने गलती से गिरा दी। और कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए हेयर ड्रायर लेकर आती हूँ। तो जिन कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। और वो ऊपर रूम में जाने लगता है और फिर वो जाके बेचारा जैसी हेयर ड्रायर यूज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारा पाउडर निकलता है
और वो जोर से मोरेन को चिल्लाता है और यहाँ पर मोरेन खुश हो रही होती है उससे बदला लेकर, जो अभी वो उससे इतनी ज्यादा सर्विंग करवा रहा था। और फिर इसी के साथ ही हमें फिर से कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब मॉर्निंग में मोरेन की आँख खुलती है तो वो जिन को देखकर शॉक होती है और सोचती है कि क्या मैंने कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और फिर वो जल्दी से उठकर चली जाती है और जिन अपनी आँख खोल के सोच रहा होता है कि आखिर ये अब क्या करना चाहती है। तभी इतने में मोरेन बाहर आकर जिन से कहती है कि तुम मेरी जिप चढ़ाने में हेल्प करो। फिर वो उसकी हेल्प करता है तो मोरेन इसे कहती है कि कल रात जो हुआ था उसके लिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो जिन कहने लगता है कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो चलो हम इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो जिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आकर उसे किस करने जा रहा होता है। तो मोरेन इसे रोककर कोई बहाना करके यहाँ से जाने लगती है। तभी जिन इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। और तभी इतने में मोरेन को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि फिर से कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। फिर वो तुरंत यहाँ ऑफिस पहुंचती है और असिस्टेंट उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बताती है कि इस बंदे ने उसका यूएसबी ड्राइव चुरा के लेके चला गया है जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी। सीसीटीवी देखकर पता चलता है कि वो अभी भी कंपनी में ही है। और मोरेन उसे देखकर जल्दी से उसका पीछा करने लगती है और टेरेस तक पहुंच जाती है। और वो उसे कहती है कि अगर तुम चुपचाप मेरी चीज मुझे वापस कर दोगे तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ेगी। पर वो तो बैग देने का बहाना करके मोरेन को ढकेल देता है। और तभी इतने में जिन यहाँ पर मोरेन को बचाने पहुंच जाता है। और फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं और जिन यहाँ पर मोरेन को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है और वो उस पर साइन कर देती है। और वो इतने सारे पेजेस देख के शॉक होती है और कहती है कि वैसे तुमने इतनी सारी कंडीशंस लिखी हो। और इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ड्रामा अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना।